नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ प्रियांशा सिंह। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एईएस से पीड़ित मरीजों के लिए एसकेएमसीएच में 72 करोड़ की लागत से बने पीकू वार्ड का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया लोकार्पण। सकरा थाना क्षेत्र के दुबहा गांव के समीप रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से 3 महिलाओं की हुई मौत। और अल्ट बालाजी सीरियल में सैनिक के अपमानजनक दृश्य दिखाए जाने को लेकर सैनिक संघ की ओर से सीजीएम कोर्ट में एकता कपूर और शोभा कपूर पर हुआ परिवाद दायर। ये थी आज के मुख्य समाचार और अब खबरें विस्तार से। एसकेएमसीएच में एईएस से पीड़ित मरीजों के लिए 72 करोड़ की लागत से बनाए गए पीकू वार्ड का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण किया, जिसमें मंत्री, सांसद समेत कई अधिकारी शामिल हुए। उत्तर बिहार की लाइफलाइन कहे जाने वाली एसकेएमसीएच को आज बड़ी सौगात मिली है। 72 करोड़ की लागत से बना देश का पहला 100 बेड के शिशु गहन चिकित्सा यूनिट का लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इस मौके पर नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा, सांसद अजय निषाद तथा भाजपा के कई विधायकों के साथ जिले के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पटना से राज्य स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंगल पांडे, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चमकी से बचाव को लेकर जानकारी दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एईएस पर जिले में चल रहे योजनाओं की भी समीक्षा की। इस मौके पर उपस्थित नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि एनडीए की सरकार द्वारा लगातार बीमारियों से लड़ने का काम कर रही है, जिसका उदाहरण ये पीकू वार्ड है। एसकेएमसीएच के लिए गौरव का दिन है और मुजफ्फरपुर वासियों के लिए कि हम कई एक सालों से जो पीड़ित बच्चों को हम बचाने में हमें परेशानी होती थी, चमकी बुखार से हम उसके बारे में कोई बहुत व्यवस्था नहीं कर पाते थे। मुख्यमंत्री जी 8 महीने पहले आकर के इस पीकू हॉस्पिटल बनाने का उद्घाटन किया था और आज हमारे बच्चे इसमें स्वास्थ्य लाभ करके जा रहे हैं। यह हम लोगों के लिए गौरव का है कि हमारा मुजफ्फरपुर स्वास्थ्य के मामले में इतना आगे बढ़ा है और भी यहाँ पर जो हमारे सदर हॉस्पिटल है उसमें बेड बढ़ाए गए हैं और हम समझते हैं कि एसकेएमसीएच में और सारी विशेषताएं, कैंसर हॉस्पिटल का भी बात हुआ है, वो भी खुलने की बात हो रही है। तो हम सब काम में आगे बढ़ रहे हैं। एनडीए सरकार पूरे कॉलेज खोल रहा है बच्चों को पढ़ने के लिए, ताकि हमारे पास जो डॉक्टर की कमी है वो सॉल्व हो जाए, नर्सेज की कमी है वो सॉल्व हो। तो हम समझते हैं कि बिहार में जिस चीज़ की आवश्यकता थी स्वास्थ्य सेवा के लिए, वह सेवा में सरकार सक्षम रूप से प्रयास कर रही है और उस पर सफलता दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर एसकेएमसीएच के डॉक्टरों में पीकू वार्ड को लेकर काफी खुशी है। डॉक्टरों ने कहा कि पीकू वार्ड होने से बच्चों की बेहतर इलाज होगी। डेफिनेटली हम लोगों को बहुत ही मदद मिलेगी। ये पूरा पीआईसीयू जो है G+4 लेवल का है, मतलब ग्राउंड फ्लोर है वो और ऊपर से 4 फ्लोर है और टोटल 102 बेड की कैपेसिटी 102 बेड्स हैं और नीचे आपको सामने में ट्राइज रूम है, इसमें 10 बेड लगे हुए हैं। ट्राइज में शुरू में कोई भी पेशेंट, मैं क्लियर कर दूँ, ये पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट है, इसमें एईएस के बच्चे भी आएंगे और नॉन एईएस के भी बच्चे आएंगे। जैसे किसी को मान लीजिए सडन अटैक ऑफ कन्वल्सन है, सडन अटैक ऑफ ब्रेथलेसनेस है, मतलब आजमेटिक बच्चा है, किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है, किसी को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, एनी टाइप ऑफ इमरजेंसी पेशेंट का ट्रीटमेंट यहाँ पर होगा। और सबसे मैं बहुत अच्छी बात बताऊँ, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वेल इक्विप्ड हो गई है। अब से ट्राइज रूम में वेंटिलेटर लगे हुए हैं, इन्फ्यूजन पंप लगे हुए हैं, ऑक्सीजन सप्लाई है, वेंटिलेटर एंड ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर किसी पेशेंट को जैसे यहाँ पर आएंगे तुरंत उसका इमीडिएट उसका मतलब एग्जामिनेशन होगा और स्टेबलाइजेशन इसी में कर देना होगा। सदर अस्पताल में बनाए गए मातृ शिशु अस्पताल का भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया लोकार्पण। शनिवार को सदर अस्पताल स्थित मातृ शिशु अस्पताल का लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया। मुख्यमंत्री के विहाप में सिविल सर्जन डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद ने 100 बेड के मातृ शिशु अस्पताल का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन भी किया गया।
इस 100 बेड के अस्पताल को बनाने में लगभग 13.42 करोड़ रुपए की लागत आई है। सभी बेडों के पास मेडिकल गैस पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। वहीं अत्याधुनिक प्रसव वार्ड भी बनाया गया है। वर्षों से सदर अस्पताल को इस प्रकार के विशेष मातृ शिशु अस्पताल की आवश्यकता थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का द्वारा MCH बिल्डिंग का लोकार्पण किया गया है। इसके लिए उनको कोटि कोटि नमन एंड धन्यवाद। मुजफ्फरपुर जिला को समर्पित ये MCH हॉस्पिटल है, बहुत सुखदायी होगा और आनंददायक भी है और गरीब की रक्षा के लिए, इलाज के लिए बहुत सुंदर अस्पताल बनाया हुआ है। आर्थिक रूप से बनाया गया है और इससे बहुत लोगों को लाभ होगा। 7 जून रविवार को शाम 4 बजे आयोजित होने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार जन संवाद कार्यक्रम सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर पर लाइव दिखाई जाएगी, जिसको लेकर मंत्री सुरेश शर्मा ने लोगों से अपील की। मुजफ्फरपुर वासियों से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि कल 4 बजे संध्या में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का संबोधन और उनके विचारों से शहरवासी को, बिहारवासी को अवगत कराएंगे। क्योंकि चुनाव बहुत समीप है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इसी के माध्यम से सारे अपनी बातों को सरकार आप तक पहुंचाना चाहती है। इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि 4 बजे उनके भाषण को आप सुनेंगे तो हम समझेंगे कि आप नगर विधायक की बातों को मान करके उससे लाभ हम लोगों को मिलेगा, उसका उठाएंगे। अय्यापुर थाना क्षेत्र के पटियासा में शनिवार की अहले सुबह लगी आग में लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। शनिवार की अहले सुबह अय्यापुर थाना क्षेत्र के पटियासा पंचायत के चक हसन गांव निवासी मोहम्मद अनवर के घर में अचानक आग लग गई। घटना के वक्त मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग को फैलता देख स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंच घंटों मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। घटना के संबंध में पीड़ित परिवार ने बताया कि अचानक लगी आग से लाखों रुपए की संपत्ति बर्बाद हो गई, जिसमें गोदरेज, अलमीरा, LCD टीवी, गैस, चूल्हा, कपड़ा तथा नकदी पैसे भी जलकर राख हो गए। अच्छा, तार लाइन के कर दिया है। टीवी अथी पंखा, रुपया पैसा कितना सामान रहा सब जल दिया। सकरा थाना क्षेत्र के दुबहा गांव स्थित रेलवे ट्रैक पर 3 महिलाओं की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। 3 मृत महिला मझौलिया गांव की रहने वाली थी। शनिवार की सुबह तकरीबन 10 बजे समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेल खंड पर सकरा प्रखंड के मझौलिया रेलवे गुमटी के पास ट्रेन की चपेट में आने से 3 महिलाओं की मौत हो गई। तीनों महिलाएं मझौलिया गाँव की रहने वाली थी। मृतक तीनों महिला की पहचान सकरा प्रखंड के मझौलिया गांव निवासी मोहम्मद नूर आलम की पत्नी शबाना खातून, मोहम्मद शमसाद की पत्नी सहाना खातून और मोहम्मद सलाउद्दीन की पत्नी साजिदा खातून के रूप में हुई है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने महिलाओं की पहचान कर परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचकर शव को घर ले गए। जब इस घटना की जानकारी सकरा पुलिस और GRP पुलिस को लगी तो वे भी मृतिका के घर पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुट गए। उत्तर बिहार के मरीजों को बड़े बीमारियों के इलाज के लिए अब बाहर जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सुविधा जल्द होगी। देखिए ये रिपोर्ट। पहले बिहार वासियों को रोजगार और इलाज दोनों के लिए बाहर के प्रदेशों का रुख करना पड़ता था, पर लॉकडाउन के कारण बाहर रह रहे पूर्वांचली मजदूर जहां एक और वापस अपने गांव में आकर स्वरोजगार शुरू कर रहे हैं, जिसमें राज्य सरकार भी उन्हें मदद दे रही है।
वहीं इलाज के लिए भी अब उत्तर बिहार के लोगों को दूसरे प्रदेशों में नहीं जाना होगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर उत्तर बिहार की लाइफलाइन मानी जाने वाली एसकेएमसीएच को अपग्रेड करने में लगी हुई है। एक तरफ जहां कैंसर के इलाज के लिए टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल द्वारा एसकेएमसीएच में इलाज शुरू हो चुका है, वहीं हार्ट, किडनी, न्यूरोलॉजी, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सहित 6 गंभीर बीमारियों का इलाज जल्द ही शुरू हो जाएगा। इन सभी बीमारियों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट का निर्माण कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। सांसद अजय निषाद ने बताया कि उन्होंने पूर्व में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से जिले में एम्स की मांग की थी, पर कुछ कारणों से जिले में एम्स तो नहीं मिला, पर एम्स की तर्ज पर बेहद सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल बनाने की मंजूरी मिल गई है। इसी क्रम में 24 सितंबर 2019 को मातृ शिशु अस्पताल को चालू कर दिया गया। वहीं चमकी से बच्चों की मौत को रोकने के लिए शिशु गहन चिकित्सा इकाई सह अनुसंधान केंद्र को भी शुरू कर दिया गया है। साथ ही साथ कोरोना एवं अन्य वायरस जनित बीमारियों की जांच भी वायरल रिसर्च एवं जांच घर में हो रहा है। सांसद अजय निषाद ने बताया कि उत्तर बिहार जल्द ही इलाज के मामले में आने वाले समय पर आत्मनिर्भर हो जाएगा। वर्तमान में अध्यक्ष उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे। मोदी सरकार का 2 साल हुआ था, तो यहाँ ऑडिटोरियम में कार्यक्रम हुआ था उनके 2 साल पूरा होने पे। उसी समय मैंने डिमांड किया था कि उत्तर बिहार में एम्स की जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि एम्स में प्रक्रिया बहुत जटिल है, हम इसी एसकेएमसीएच को अपग्रेड कर देते हैं और यहाँ बेहतर सुविधा आपको मिलेगी। देखिए, हम बिहार वासियों में सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है दिल्ली में होती है स्वास्थ्य की, और यहाँ से बहुत दूर, मतलब बहुत कठिन व्यवस्था से जाते हैं दिल्ली में इलाज कराने और बेहतर इलाज कराने के लिए। आज यहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल भी आप देख रहे हैं कि जमीन अधिग्रहण का काम हो गया है, डॉक्टर भी बैठना शुरू हो गया है। जो चमकी बुखार जिसके कारण मुजफ्फरपुर सुर्खियों में था, और पिछली बार जो मीडिया ने दिखाया था कि कैसे एक बेड में 3-3 बच्चे इलाज करा रहे हैं और आईसीयू में भर्ती हैं, तो एक अच्छा निगेटिव रिपोर्ट गया था मुजफ्फरपुर के बारे में। माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार प्रकट करूंगा कि मात्र 200 दिनों में ये जो पिको जो आज जिससे उद्घाटन हुआ है, खासकर 100 से ऊपर बच्चे को अच्छे सुविधा के साथ जो है आईसीयू के साथ और ऑक्सीजन के साथ जो है इलाज हो रहा है, और सभी किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। रिकवरी रेट जो है वो भी बहुत बढ़िया है। वो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ मुजफ्फरपुर नहीं है, पूरा उत्तर बिहार के जितने भी चमकी बुखार में बच्चे बीमार होते हैं, चाहे वो शिवहर हो, सीतामढ़ी हो, मोतिहारी हो, दरभंगा हो, सीतामढ़ी हो, समस्तीपुर हो, वैशाली हो, सभी के बच्चे इलाज कराने के लिए 5 सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल यहाँ पे शुरू किए गए। जी जी, ये तो और इसमें और ज्यादा व्यवस्था हो रही है। जैसे आज मुख्यमंत्री जी ने झंझारपुर में भी एक हॉस्पिटल की घोषणा, शिलान्यास की घोषणा की है, तो आने वाला समय जो 5 साल जो रहेगा बिहार में, वो स्वास्थ्य के मामले में निर्भर हो जाएगा, और यहाँ के बिहार वासियों को कहीं भी इलाज कराने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द होंगे हाजिर बाकी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं,
मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपनी कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। IITZ, NEET, एम्स, NTSE, जहां किस्मत आजमाते हैं लाखों बच्चे, लेकर करोड़ों सपने, लेकिन उसमें से ज्यादातर योग्य मार्गदर्शन के अभाव में होते हैं नाकामयाब। अब आपको कामयाबी की राह दिखाएगा उत्तर बिहार का अग्रणी कोचिंग संस्थान, जी हाँ, यानी कि जीनियस क्लासेस। देश के कोने कोने से चुनकर आपके शहर मुजफ्फरपुर में जीनियस क्लासेस लेकर आया है अनुभवी शिक्षकों की एक ऐसी टीम जिसने संवारा है हजारों लोगों का कैरियर। जीनियस क्लासेस लेकर आया है 7th, 8th, 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम और हमारे यंग टैलेंट प्रमोशनल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो आपके लिए है ढेर सारे प्राइजेस। रजिस्टर कीजिए जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप के लिए, जिसके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और समस्तीपुर में, जिसके अंतर्गत अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आपके लिए है फर्स्ट प्राइज में लैपटॉप, सेकंड आते हैं तो सेकंड प्राइज में है टैबलेट, थर्ड प्राइज है बाइसिकल और फोर्थ प्राइज है बुक्स। तो जल्दी कीजिए और जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आज ही GTSE एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस फ्रंट डेस्क से या फिर अप्लाई कीजिए ऑनलाइन www.geniusclass.in पे। तो आज ही विजिट कीजिए जीनियस क्लासेज, बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर, या फिर आप हमारे दूसरे ब्रांच में विजिट कर सकते हैं मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर, या फिर विजिट कर सकते हैं www.geniusclass.in पे, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@geniusclass.in। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, based on CBSE curriculum with co-education। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। कल होने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डिजिटल बिहार संवाद कार्यक्रम को लेकर जिला भाजपा पार्टी की ओर से अहम बैठक की गई। रविवार को प्रस्तावित संध्या 4 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वर्चुअल रैली को सफल बनाने को लेकर मिठनपुरा स्थित एक निजी होटल के सभागार में भाजपा विधायक, सांसद और मंडल अध्यक्षों ने बैठक की। बैठक को सफल बनाने को लेकर नगर एवं आवास विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने कई जरूरी निर्देश देते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने की बात कही। उन्होंने बताया कि एलईडी के माध्यम से सभी प्रखंडों में गृह मंत्री के रैली को लोग सुनेंगे और जितने भी कार्यकर्ता स्मार्टफोन धारक है वो सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए इसका प्रचार प्रसार करेंगे। ये बिल्कुल अलग अनुभव होगा। मंच पर वक्ता तो होंगे पर श्रोता एलईडी और नेट के माध्यम से सुनेंगे। देखिए, कल 7 तारीख को 4 बजे आदरणीय माननीय अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री जी का वर्चुअल रैली की तैयारी 11 कंस्टिट्यूंसी जो मुजफ्फरपुर जिला का है उसके सारे विधायक, प्रत्याशी, सब लोगों की एक बैठक हुई है जिसमें जितने भी 400 कुछ जो शक्ति केंद्र है उस पर लोग 50 की कम से कम संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठेंगे। एलईडी लगेगा और वो सब लोग उनके विचारों से अवगत होंगे। आगे क्या रणनीति है, कैसे चुनाव करना है, हमारे अमित शाह जी इस पर सारी बात को रखेंगे। इसके लिए जो अब चुनाव डिजिटल ढंग से ही होगा तो उसकी तैयारी हो रही है और जनता को भी इसका मैसेज जाएगा। हमारे जितने कार्यकर्ता जो स्मार्ट फोन रखे हुए हैं उनको भी जगह जगह पर लिंक दिया जा रहा है कि हजारों हजार की संख्या में उस लिंक से लोग सुने और उनके साथ 5-5 आदमी रहेंगे तो लाखों की तादाद में लोग माननीय हमारे गृह मंत्री जी के विचार को ग्रहण करेंगे, जिससे कि विकास कार्यों में, चुनाव में हमारे कार्यकर्ता एनर्जेटिक होकर के फील्ड वर्क करेंगे और चुनाव का शायद बिगुल यहीं से फुकाएगा। बिजली विभाग के 3 जूनियर इंजीनियर पर सीजीएम कोर्ट में परिवाद दायर। समस्तीपुर जिले के श्रीरामपुर मोहल्ला वासी केदारनाथ चौधरी ने अपने पुत्र अजीत कश्यप के अपहरण का आरोप लगाते हुए विद्युत विभाग के 3 अभियंताओं को आरोपित बनाते हुए न्यायालय में परिवाद दर्ज करवाया है। परिवादी ने बताया कि विद्युत अनुमंडल अभियंता रवि रंजन भारद्वाज, पंकज कुमार एवं वीरेश कुमार सिंह कनीय अभियंता द्वारा उनके पुत्र का अपहरण 30 मई को कर लिया गया है। तब से उनके पुत्र का कुछ पता नहीं चल रहा है। 30 तारीख को लगभग 1 और 2 बजे के बीच में यहाँ से जेई का फोन गया। वो घर पर था समस्तीपुर में, जहाँ हमारा घर है। उस दिन समस्तीपुर 9 बजे घर पर चला गया था। वो जाने के बाद हमको 2 बजे के 1:30 बजे या 2 बजे के बीच में, टाइम में पूरा ये नहीं है, तो कहा, हम कहे जे क्या बात है, किससे बात हो रहा है? तो ये बेला के जेई हैं, सो कुछ काम है, हमको बुला रहे हैं, सो हम जा रहे हैं।
और वहां से वो 30 तारीख को चल दिया। मान के चलिए 2 बजे लगभग छोड़ के चल दिया। वहां से कहा कि हमको जेई बुला रहे हैं, हम बेला के जेई और जा रहे हैं। यहाँ आया, इसके बाद हमको 5 बजे फोन किया जब हमको बेला के जेई जो हैं और एसडीओ पकड़ लिए हैं। कहते हैं जो आप पर FIR करेंगे, आप मीटर का मैंने जो है से क्या करते हैं नहीं करते हैं। कहा कि जो ऐसी ऐसी बात है, बतियाइए रहा था, इतने में बोला क्या जो है से किससे बात कर रहे हैं। मोबाइल छीन लिया। मोबाइल छीनने के बाद मोबाइल ऑफ हो गया। उस समय से हमको कोई बात नहीं है और मोबाइल का कोई पता नहीं है, ना हमारे लड़का का पता है। वहीं परिवादी के अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि तीनों अभियंताओं पर उनके परिवादी के पुत्र को नाजायज ढंग से कहीं रखा गया है। अजीत कश्यप विक्रांत कंपनी का मीटर लगाने का काम करता है, जिसे लेकर यह पूरा मामला है। उन्होंने बताया कि सुनवाई की अगली तिथि 23 जून को न्यायालय द्वारा तय की गई है। अजीत कुमार कश्यप जो कि एक बिजली विभाग में ठेकेदारी का काम करता है और मीटर लगाने का कार्य करता है। विधाता विभाग से जो लाइसेंस है वह उसको निर्गत है, प्राप्त है। मीटर भी इशू है विक्रांत कंपनी के माध्यम से। वो मीटर लगाने का कार्य उसको है मुसहरी और कांटी प्रखंड में। कांटी प्रखंड में विधाता मीटर लगाने का कार्य मुसहरी प्रखंड में उसने किया और मीटर लगा भी चुका है। लेकिन चूंकि विद्युत विभाग के जेई वीरेश कुमार सिंह और रवि रंजन भारद्वाज जो कि एसडीओ हैं और एग्जीक्यूटिव पंकज कुमार को नाजायज कंपनी से लाभ नहीं मिला और शेरपुर शिव मंदिर के कॉलोनी में जो कार्य करा रहे थे लाखों लाख रुपया का, उसमें जो गलत कर रहे थे उसका विरोध किया गया। इसके चलते उनके द्वारा अपहरण 30/5 को फोन करके व्याप्ता बुलाया गया कि मीटर का कुछ काम है आपसे करवाना है, और बुला करके बेला के औद्योगिक द्वार के निकट जबरन उसको अपहरण करके ले जाए गए। और उसके बाद जब उसने जिस समय अपहरण करके ले जा रहे थे, किसी तरह से अपने फोन से पिताजी को खबर किया, उसको मोबाइल छीन लिया गया। मोबाइल को उस समय से स्विच ऑफ कर दिया गया है और अपहरित करके अब तक रखा गया है। इसकी खबर जब अखबार में 31 तारीख को छपी है कि गलत बिजली मीटर लगा उगाही करने वाला जालसाज पकड़ाया, यह 31 तारीख को खबर छपी है, तो उनके पिताजी को और पुष्ट हो गया कि यह चूंकि कभी तक वह वापस आया नहीं और नहीं पता चल रहा है कि वो कहाँ है। तो वैसी परिस्थिति में यह जो इन लोगों के द्वारा अपहरण किया गया है उसी को लेकर के 364, 364A और अन्य धाराओं में माननीय सीजीएम के न्यायालय में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया इन लोग सभी के खिलाफ। माननीय न्यायालय ने स्वीकार करते हुए 23/6/20 की तिथि सुनवाई के लिए मुकर्रर की है। अल्ट बालाजी के सीरियल में सैनिक के अपमानजनक दृश्य दिखाए जाने को लेकर पूर्व सैनिक संघ के सदस्यों ने सीजीएम कोर्ट में एकता कपूर और शोभा कपूर पर परिवाद दायर किया। पूर्व सैनिक संघ के सदस्यों ने ALT बालाजी टेलीफिल्म्स द्वारा निर्मित वेब सीरीज XXX2 अनसेंसर्ड में सेना को अपमानित करने वाला दृश्य दिखाने को लेकर एकता कपूर और शोभा कपूर पर मुजफ्फरपुर सीजीएम कोर्ट में परिवाद दायर किया। पूर्व सैनिक संघ के जिला संयोजक ने बताया कि देश की सेना के साथ इस तरह के अपमान से पूर्व सैनिक आहत महसूस कर रहे हैं, जिसको लेकर आज परिवाद दायर किया। एकता कपूर और शोभा कपूर पर 3X वेब पिक्चर जो बनाई है उन्होंने, उस पर पूर्व सैनिक संघ मुजफ्फरपुर ने उन पर मुकदमा किया है। उस पिक्चर में उन्होंने सैनिकों और उनके परिवार के ऊपर बहुत ही घोर अनैतिक कार्य का जो है फिल्मों को दर्शाया गया है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और साथ ही इसके लिए ही हमने कोर्ट में मुकदमा दायर किया है कि ताकि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसके साथ ही पूरे भारत की जनता से हम अपील करते हैं कि ऐसे लोगों ने जो देश के सैनिक मनोबल होते हैं, जो एक देश के लिए अपने ड्यूटी को निभाने के क्रम में जाकर सीमा पर रक्षा करते हैं, और उनके पत्नी और उनके परिवार के ऊपर जो है सो घोर उन्होंने एक तरह से अश्लीलता का प्रदर्शन करके बहुत ही गंदा काम किया है। इसके लिए मैं कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूं। इसके साथ ही पूरे भारत की जनता से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों के फिल्मों को बहिष्कार किया जाए, और साथ ही उनके लिए पूरे देश की जनता
ऐसे लोगों को कानून के सामने या उनके विरोध में उतरे, ताकि दोबारा से फिर से ऐसी कोई गलती न कर सके, ताकि सेना का मनोबल जो है सो नीचा दिखे हमारे समाज में। कथावाचक मुरारी बापू पर भगवान कृष्ण और उनके परिजनों के बारे में अनर्गल बयानबाजी को लेकर सीजेएम कोर्ट में हुआ परिवाद दायर। मीनापुर थाना क्षेत्र के तुर्की खुरारू ग्राम निवासी जवाहरलाल राय ने शनिवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में रामकथावाचक मुरारी बापू पर परिवाद दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि फेसबुक के माध्यम से मुरारी बापू के एक उपदेश को सुनकर उनकी धार्मिक भावना आहत हो गई, जिसे लेकर उन्होंने आज परिवाद दर्ज करवाया। क्या है कि मुरारी बापू जो हैं, जो धार्मिक प्रवचन करता है और गुजरात से रहने वाले हैं वो, और उन्होंने कुछ दिन पहले जो है आस्था चैनल पर एक वीडियो हमने हमारे जो मुदई हैं वो जवाहरलाल राय जी हैं और वो अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा मुजफ्फरपुर के अध्यक्ष हैं। उन्होंने मुझे कहा कि सर एक वीडियो है, जिस वीडियो में मुरारी बापू जो हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में काफी आपत्तिजनक बातें वो बता रहे हैं। तो मैंने देखा कि भाई क्या है, बताइए जरा हमको, आप वो दिखाएं कि देखिए ना सर। तो मैंने उनको देखा उस वीडियो को, उसमें देखा गया कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में मुरारी बापू बोले हैं कि वो जो है गीता में बहुत ज़्यादा उपदेश दिए हैं कि हम धर्म का रक्षा करने के लिए हम आए हैं, लेकिन वो जो है द्वारका में धर्म का ये नहीं कर पाए, धर्म का स्थापना नहीं कर पाए, और उनके जो नाती पोते थे, बेटे पोते थे, उनके जो वंशज हैं वो दारूबाज थे, वो छेड़खानी करते थे और बहुत कुछ वो बोले कि जो हम बताना चाहते हैं लेकिन नहीं बताएंगे हम। उस वीडियो में दिखाया गया। फिर उन्होंने बोला कि उनके भाई जो थे, बलराम जो थे, वो बड़े भाई थे, वो हमेशा दारू पी के मस्त रहते थे, और इससे क्या हुआ कि हमारे जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा है। और साथ साथ जो हमारे मुदई हैं इस केस के, वो भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, जाति से गोला हैं, यादव हैं, और इनका कहना है कि हमारे साथ साथ यादव जाति के साथ साथ पूरे हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाए हैं। इनको काफी अपमानजनक महसूस कर रहे हैं। किन किन धाराओं में केस दर्ज किया गया? ये धारा हुआ है 295 का, 298, 500 भारतीय दंड संहिता के इन पर लगा है, सेक्शन लगा है। ऑर्केस्ट्रा बैंड पार्टी के सदस्यों ने जिलाधिकारी से मिलकर अपना मांग पत्र सौंपा। शनिवार को ऑर्केस्ट्रा ट्रॉली बैंड संचालक संघ के सदस्यों ने जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह से मुलाकात कर अपनी विभिन्न मांगों से संबंधित मांग पत्र सौंपा। संघ के अध्यक्ष मोहम्मद आलम ने कहा कि कोरोना महामारी में लॉकडाउन के कारण उनके परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। जून माह में कुछ शादियां हो भी रही थी तो प्रशासन बैंड पार्टी की आज्ञा नहीं दे रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से 4 सदस्यीय बैंड पार्टी का इस्तेमाल बारात में करने देने की मांग की और जिला प्रशासन डीएम साहब से अपना रोजी रोटी के कारण इनसे बाजा संचालक के रूप में 4-5 आदमी का आदेश लेने के उम्मीद से यहाँ आज आए हैं। डीएम साहब के यहाँ हमने आवेदन दिया है। डीएम साहब आज थे नहीं, वो किसी कार्य में व्यस्त थे। हम लोग आवेदन दे चुके हैं, अब उनसे मिलने के बाद ही कोई निर्णय होगा। और हम लोग ये महामारी में, आप जानते हैं हमारा देश ये कोरोना से महामारी में जूझ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जितने भी शहर या देश के वासियों को कुछ न कुछ अनुदान दिए हैं, कुछ राशन पानी दिए हैं, सबके लिए उन पर नजर है। खास करके गरीब के लिए तो उनको ज्यादा नजर है, लेकिन हम मध्यम वर्ग वाले लोग पर कोई नजर है ही नहीं। और हम कलाकार, बैंड पार्टी, मजदूर क्लास के लोग हैं। अब हम लोग के ऊपर कहीं ना कोई राशन कार्ड है भी तो उस पर बीपीएल में नहीं है, मध्यम वर्ग में है तो कोई कुछ सुख मुहैया नहीं है, न राशन है न कुछ है। अब 3 महीना हो गया है, अब बताइए किसी भी प्रशासन सरकार का हमारे ऊपर नजर नहीं है। अब हम लोग मरने के कगार पर आ गए हैं। लास्ट में हम लोग ये संघ के निर्णय किए हैं कि लास्ट में चलिए जिला प्रशासन से आदेश लिया जाए कि हुजूर 50 आदमी का आपने जो आदेश दिया है, कम से कम हमको 5-6 आदमी का उसमें बाजा बजाने का आदेश दिया जाए, ताकि रोजी रोटी से
बाल बच्चे का भरण पोषण किया जाए। गृह मंत्री अमित शाह की डिजिटल जन संवाद रैली का विरोध राजद कार्यकर्ता ताली और थाली पीटकर करेंगे। रविवार को प्रस्तावित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वर्चुअल रैली के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता थाली कटोरा बजाकर करेंगे। यह जानकारी राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी स्वयं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दी। उन्होंने नवगठित जिला अध्यक्षों, महानगर जिला अध्यक्षों, प्रधान महासचिव को बधाई देते हुए सभी को राज्य सरकार के असंवेदनशील के खिलाफ आवाज उठाने को भी कहा। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।